हेलो गाइज़ अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ुमज़ुम वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप लोग सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की दुआओं से मैं भी अच्छी हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया करना चाहती हूँ कि जिन लोगों ने भी मेरे वीडियोस देखे हैं वो इतने पसंद किए हैं और मेरी मम्मा को इतनी सारी दुआएं दी हैं, इतनी सारी दुआएं कि आपकी दुआओं पे मुझे पूरा यकीन है और अपने अल्लाह पे पूरा यकीन है कि ज़रूर आप में से किसी की भी अल्लाह दुआ सुने या सबकी ही सुन ले और मम्मा को जल्दी से जल्दी ठीक कर दे। तो बस ये सफ़र है आगे का। कल जहाँ तक था वो मैंने आपको दिखा दिया था, अब हम आगे निकल पड़े हैं। अब मेरा मूड थोड़ा बेटर है और मेरा मूड जो बेटर कर रहे हैं वो है आपके जीजू। कल ना किसी ने मुझे कमेंट किया था कि मतलब जीजू बिल्कुल उसी तरह हँस रहे हैं जब लड़की की विदाई होती है और दूल्हे हँसते हैं। तो वो ना हम लोग का मूड सबका लाइट करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि जब मैं उतरी थी ना तो उन्होंने मेरा मुँह देख लिया था, मेरी आँखें देख ली थी। तो वो मुझसे कुछ कह रहे थे लेकिन मेरे अंदर बोलने की हिम्मत नहीं थी, तो मैं तो सीधी चली गई। फिर वो अप्पी से कह रहे थे और फिर वो अप्पी को भी हँसाने की कोशिश कर रहे थे और उसके बाद गाड़ी में भी वो मुझे ही हँसाने की कोशिश करते रहे, कभी ये बात कभी वो बात। जितनी भी बेचारों से बन पड़ती है बहुत ज़्यादा तो वो वैसे भी नहीं बोलते, लेकिन मैं उनकी मतलब ये कोशिश समझ रही थी कि वो मेरा मूड थोड़ा लाइट ही कर रहे थे। तो ख़ैर यहाँ पर लाइटिंग वगैरह थी, काफ़ी अच्छा लग रहा था देखने में भी। तो ये मतलब पता नहीं किस कोई म्यूज़िक लगा दिया था और ये देखो पापा बेटी एक्चुअली ये हो क्या रहा था ना कि एक बेटी अपने माँ-बाप से दूर हो रही थी और एक बेटी अपने पापा से मिल रही थी और वो है लिबा। लिबा ने इतना ज़्यादा मुझे परेशान किया इस ट्रिप में, इतना ज़्यादा कि कभी नहीं किया। उसने अपने पापा को ना मतलब इतना बैडली मिस किया था कि उसके हर उसमें पापा थे कि मम्मा पापा कब आएँगे, पापा कब आएँगे, पापा हमें कब लेके जाएँगे। तो लिबा तो बहुत ज़्यादा खुश थी। मैं उतनी खुश नहीं थी लेकिन लिबा बहुत खुश थी। ख़ैर यहाँ पर इन्होंने ये देखो म्यूज़िक लगा रखा है और ये भी मतलब मेरी पसंद से ही पूछ-पूछ के लगा रहे थे कौन सा लगाऊँ, कौन सा? और फिर उसमें कुछ ना कुछ कमेंटबाज़ी कर रहे थे और यहाँ पर शोनू आगे आ रही हैं, कभी पीछे बैठ रही हैं और लिबा तो बिल्कुल अपने पापा को छोड़ ही नहीं रही है कि मतलब पापा हैं तो पापा के साथ ही बैठ के जाना है, बिल्कुल पीछे उसको बैठना भी नहीं था। यहाँ पर आहिल है, वो हाय कर रहा था, उसको हमेशा कैमरे को देख के हाय करना होता है। तो बस कुछ इस तरह से हमारा सफ़र कटा और आगे घर पे जाके क्या हुआ, वो आप खुद ही देख लीजिए। अस्सलामुअलैकुम। ओह, बहुत पटाखे हैं। अच्छा 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 अच्छा। हाँ मामा, कौन है? कौन है भैया? कौन कौन आ गया? अच्छा भाई रे भाई, कह रहा है मेरी वीडियो तो बना लो। साहिल हर चीज़ मेरे पटाखों की वीडियो तो बना लो। इसको अंदर मिलवा कर लाओ सबसे, अंदर मिलवा कर लाओ सबसे। लिबा रास्ते में कहती आ रही है मैं तो दादू से बहुत सारा, चाचू से बहुत सारा प्यार करूंगी। दादू जी आयजा। अभी नहीं पहचान रही, अभी नहीं पहचान रही, अभी नहीं आ रही। खा लो खा लो खाना खा लो। क्या हुआ भाई? क्या होगा? जी बाबा जी, खाने पीने की तो कोई कमी है नहीं, चाहिए पिज़्ज़ा बर्गर खूब खाएं। लेकिन बच्चे सूख गए। हाँ बाबा जी, आपके बच्चे आपके बिना सूख जाते हैं, मैं क्या करूं बताइए। अब मैं दादी दादू कहाँ से लाऊं वहाँ पर? हैप्पी दिवाली। बैठ जाओ। अरे पापा को ये दो ना खाना, पापा को क्या खिला रही हो? अपना खाना नहीं हमारा खाना खिलाओ। तो जी यहाँ हो गया है सुबह का टाइम और घर पे आओ और घर पे आके अपना वेट ना करो, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि
पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता था कि मेरा वेट ना इतनी जल्दी वहाँ पर कम दिखाया, क्योंकि यहाँ पर 1 महीने से कम नहीं हो रहा था। तो मुझे पता नहीं क्यों अंदर ही अंदर लगता था कि वो मशीन ठीक नहीं है, इतना कम कैसे हो सकता है ना? अब जो आप लोगों को याद होगा कि 90 था और वहाँ पर 82 बताया था, खैर 84 उसका मतलब। फिर भी 90 से 84 होना है, 6 किलो अचानक ऐसे कम हो जाना, मतलब ऐसा कैसे कमाल हो गया? तो मुझे उतना यकीन हो नहीं पा रहा था। हालाँकि आप लोग के साथ हर चीज़ मैंने शेयर किया, कुछ छुपाया नहीं है, लेकिन अपने मन में भी तो खुद का होता है ना। तो मुझे जल्दी से जल्दी घर आके ना सबसे पहला काम यही करना था, अपनी मशीन पे चढ़ना था, क्योंकि ये जो 90 का जो काँटा था ना, ये हिल नहीं रहा था मेरी बड़ी मेहनत करने के बाद। तो मुझे ये देखना था कि अब भी हिला है या उनके अंकल की मशीन ही खराब थी। तो खैर फिलहाल यहाँ पर सब बच्चे कर रहे हैं, सबका मैं दोबारा से कर रही हूँ। और उसके बाद फिर अन्नू खड़ी हो गई है, अन्नू अपना वेट कर रही है। तो अन्नू अपना वेट करके बड़ी बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी, क्योंकि अन्नू का भी अच्छा खासा वेट था, 65 था अन्नू का वेट। और अभी ना अन्नू की मेडिसिन वगैरह भी चल रही है, और मेडिसिन के चक्कर में अन्नू का बहुत सारी चीज़ों का परहेज़ है। तो वो परहेज़ माशाल्लाह उसने बहुत अच्छा किया है। तो उसका रिज़ल्ट देखिए, क्योंकि वो परहेज़ जो होता है ना, वो अनहेल्दी चीज़ों का ही होता है। तो ये देखिए, अन्नू का वेट हो गया 59। मैं सही पढ़ रही हूँ ना? तो आप लोग पास से देख सकते हैं, अन्नू 59 की हो गई है। तो अन्नू इतनी ज़्यादा खुश थी, इतनी ज़्यादा खुश थी कि बस पूछो मत। वो मतलब ये देखो, उसकी खुशी उसके चेहरे पे नज़र आ रही है, और वो ये कह रही है कि अभी ये इतना जल्दी इतना कम कैसे हो गया? मैंने कहा भाई पता नहीं। एक्चुअली घर पे ऐसी बात नहीं है, घर पे थोड़ा काम-वाम था ही। इस बार मम्मी का ख़्याल रखना था, तो वो सारी चीज़ों में लगता है फिर बाहर का आना-जाना ये सब हम दोनों ने ही बहुत किया है। मतलब घर के ही कामों से। तो उसमें फिर वेट कम होता ही है। और फिर सोनू सोनू अच्छा खासा डंबल है हमारा, कभी अन्नू उठाती थी, कभी मैं उठाती थी। तो उस वजह से काफ़ी फ़र्क पड़ा है। और ये जो लास्ट-लास्ट के दिन थे ना, इसमें भी अगर हम थोड़ा बहुत डाइट ना तोड़ते तो और पता नहीं हमारा वेट कहाँ जाता। ख़ैर हम इसमें भी खुश हैं। अब हमारा देख के बताना भैया। 86 हाँ है ना? 86 चलो अपना हाथ में डाल। चलो नो 87 हो गया तेरे हाथ से। चलो हट जा। अच्छा चलिए गाइस, चलो मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था कि वो मशीन झूठ बता रही है, लेकिन 86 मेरा वेट हो चुका है। बल्ले बल्ले। अरे भाई क्या हो रहा है? मेहंदी लग रही है। और सर पे कौन है? कोई भी तो नहीं है सर पे। आयशा की भी लगाई है। आयशा अपने हैंड से काम किया। ओह वाह, खाना खाएंगे तो सही नहीं। आपके भी लगाए? हो उनको भी तो लगाने हो, उसका हाथ रह गया। ओहो ओहो, बैठ रही है कि लगा दो। अच्छा। चलो लीबू आपके लग गई? ओह वाह, मेरी लीबू के कितनी सुंदर मेहंदी लगी है, मेरी आइजू के कितनी सुंदर मेहंदी लगी है। और यहाँ देखिए कितनी अम्मो बन के लगवा रही है। चलो चनु जी क्या हो रहा है? अब अनु आँख सही हो रही है ना? हाँ पीछे हटो तुम लोग। ओ वो लगा लो। हमारी तो पहले से ये सब में होड़ आयरन ने लगवाई है, इतनी लंबी फिर मत लगाना। छोटा सा चांद, छोटा सा तारा, बस ज्यादा मत लगाओ के। हाँ बच सोनू जी बच, ठीक है। और लगा लगती है सबके सब। ओ यहाँ और लगा, उसने इशारे से बताया यहाँ और लगा। अम्मो नहीं ये अच्छी लग रही है। चलो अच्छी है बस अच्छी है। हाँ अभी सेटिस्फेक्शन नहीं आ रही। अच्छी है वाह। हाँ ये फिंगर्स रह गई हैं और ये अभी नहीं हुई है पूरी। बच्चे ओ फिंगर रह गई है भैया। लगाओ अन्नू लगाओ, लगाती जाओ। छोना भी बस छोना है। तो यहाँ पर मैंने मंगाई थी अनु के लिए टिक्की, और मैंने तो वैसे 2 टिक्की के लिए कहा था, लेकिन भैया ने बोला कि भाभी एक चीला भी ले आऊँ। मैंने कहा हाँ चलो ये भी सही रहेगा, अनु को जो पसंद आएगा वो खाएगी। तो अनु ये बोल रही थी कि चीला भी आपका टेस्टी है नो डाउट, लेकिन टिक्की की बात ही अलग है। तो मैंने कहा भैया ठीक है, तो तुम टिक्की खा लो। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ुमज़ुम वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप लोग सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, और आप लोगों की दुआओं से मैं भी अच्छी हूँ। तो बस अब मैं आपसे मतलब घर आने के बाद रूबरू अब मिल रही हूँ। एक्चुअली आते ही इतना काम होता है ना,
इतना काम होता है कि मैं उसमें क्या ही बताऊँ। मैं अगर मतलब आपको दिखा दूँ ना तो आप कहेंगे ओ हो। लेकिन हाँ, एक चीज़ की मैं तारीफ़ करूँगी, मैंने बाबूजी से बहुत रिक्वेस्ट करके कहा था कि भाई एटलीस्ट घर की सफाई करके रखना, क्योंकि क्या होता है ना, मतलब पैर इतने किसकिसा रहे होते हैं, इतना ज़्यादा गंदा घर होता है कि वो मतलब रात में सोना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। हालाँकि आते ही मैं बेडशीट वगैरह तो चेंज कर लेती हूँ, बट वो सुबह बच्चों का दूध लाना, किचन-विचन सब हो रहा होता है। तो ख़ैर उन्होंने मतलब ज़मीन घर धो रखा था, तो घर साफ़ था और बाकी ऊपर के डस्टिंग वगैरह ये सब काम, किचन, टॉयलेट, बाथरूम, ये सब बहुत ज़्यादा, कपड़े बहुत सारे। मैंने बल्कि अलमारी देखी ना, अच्छा मैं सबसे पहले आपको दिखा दूँ कि मेरे साथ कौन आया है, पहले ये देख लीजिए। अन्नू जी आई हैं। कल वैसे आप लोगों ने देख ही लिया था, हम लोग दोनों एक साथ आ रहे थे। तो बस अनु जी आई हुई हैं और मैं अनु को यही बता रही थी, अरे मेरे हस्बैंड के कपड़े कहाँ गए? मैंने अलमारी खोली, अलमारी में कपड़े ही नहीं। मैं कह रही इन्होंने अपने कपड़े कहाँ कर दिए भाई? कहीं मैं इनसे भी यही कहा, मैंने कहा तुमने कहीं दूसरा घर तो नहीं बना लिया तुम्हारे कपड़े नहीं अलमारी में? तब उन्होंने दिखाया कि वो गंदे पड़े हैं, कुछ धुले हुए भी थे लेकिन वो धो के बाहर ही पड़े हुए थे और गंदे भी मशीन में, पूरी मशीन फुल भरी हुई थी। तो बस वो सारी चीज़ें थी जो मैं पीछे से छोड़ गई थी, क्योंकि मैं अचानक में गई थी, आप लोगों को पता है, प्री प्लानिंग से तो गई नहीं थी। अचानक से अपी का फ़ोन आया था तो वो सारी तैयारियाँ करनी थी, शिफ़ा का बर्थडे था। तो मैं भी अचानक से गई थी तो मेरे भी कुछ कपड़े गंदे थे तो वो भी रखे हुए थे। तो बस खैर कपड़े-वपड़े धोए हैं, बहुत सारे काम करे हैं, अब जाके हम फ्री हुए हैं। तो मैंने अनु से पूछा, अनु तुम्हें क्या खाना है मुझे बता दो भैया। तो अनु कह रही वही सबका होता है, कुछ भी तो नहीं, जो मन हो वो बता दो। तो बस अब अनु बाजी ने कहा है कि उन्हें कचौड़ी खानी है कीमे की, तो बस अब मैं वो बनाऊँगी। और अभी हम लोगों ने थोड़ा-सा चुटर-पुटर कर लिया है, वो आप लोगों ने पहले ही देख लिया। हेलो हाँ, गाइस, तो ये अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम ये अस्सलाम। देखा आपने मेरी मेहंदी। गाइस ने देख ली, सुबह ही देख ली। मैंने सुबह शूट कर लिया था। तो ख़ैर अब मैं चलती हूँ कचौड़ी बनाने के लिए। मम्मा पानी दे दो। इतने ख़राब हो रहे हैं ये, इनका ये मुँह लाल हो रहा है। आयशा आप दिखाना इधर वाला। आयशा का मुँह लाल हो रहा है, तो आयशा से पूछा क्यों हो रहा है, तो आयशा बता रही है कि हिज़ू ने थप्पड़ ही थप्पड़ मारे हैं। हिज़ू इतना मारने वाली हो गई हो तुम। ओहो, तुम लोग क्या खा कर आए हो, तुम लोगों के सबके मुँह ख़राब हो रहे हैं, मुँह ख़राब हो रहे हैं। लिबा का भी मुँह ख़राब हो रहा है सारा, हिज़ू का भी हो रहा है। अरे ये चौक है ये। अच्छा 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 अच्छा, आ जाओ। अच्छा अच्छा अच्छा, यहाँ पर आ चुकी हैं। मुँह धोकर आई हो अभी, मतलब अभी तो है लेटेस्ट। अभी नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। शिफा का सूट तो बड़ा प्यारा लग रहा है। मम्मा पानी दे दो। ला रही हूँ ला रही हूँ ला रही हूँ। तो बस जी यहाँ पर हमारा खाना हो गया था रेडी। मैंने बनाई थी कीमे की कचौड़ी और चटनी। ये कॉम्बो अनु को बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन फ़िलहाल हम खिला रहे हैं पापा जी को खाना और उसके बाद खाएंगे हम। गाइस बाजी कचौरी बना रही है मेरे लिए, क्योंकि ये इनका प्रिपरेशन चल रहा है। कीमा है, ये बाजी है। और बाजी ने येलो सूट पहना है। बाजी के पास बहुत सारे येलो सूट हैं और बहुत सारे ब्लैक एंड वाइट सूट हैं। तो यहाँ पर ना मैं कुछ घर पे भी भिजवा रही थी, क्योंकि घर पे भी सभी लोग खाएंगे। आपको पता है मम्मी कुछ बनाती हैं अच्छा तो मेरे पास भिजवाती हूँ, और मैं कुछ बनाती हूँ तो घर पे भिजवाती हूँ। और यहाँ पर ये मैंने 2 पैकेट इसलिए बनाए थे कि शिफ़ा ने और पापा ने तो यहाँ खा ली थी, और बाकी जो दूसरा ऊपर वाला पैकेट है वो मैंने आयल के लिए बनाया था। आप लोग को पता है बच्चे थोड़ा कम चटपटा खाते सब हैं माशाल्लाह से, लेकिन थोड़ा-सा तीखा कम, और बड़ों की में आप लोगों को पता है अच्छा खासा तीखा और चटपटा होता है। तो बस यहाँ पर हो गई है सबकी कचौड़ियाँ पैक। और उसके बाद अब खा रही हैं अनु आपी। तो अनु आपी को कैसी लग रही हैं ये इशारों से बता ही देंगी। और अनु का जो कॉम्बो होता है ना, बड़ा डेडली कॉम्बो है, ये होता है कोल्ड ड्रिंक के साथ। ये कचौड़ी, पराठे कुछ भी होता है ना, ये कोल्ड ड्रिंक के साथ ही खाती है। तो एक्चुअली मौसम इतना ज़्यादा ख़राब है ना, तो बच्चों से छुपानी पड़ रही थी, तो इसलिए अनु स्टील के ग्लास में ले रही है, वरना काँच के ग्लास में ही लेती। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। पसंद आया तो ढेर सारा लाइक कर देना। अल्लाह हाफ़िज़।